आज गुड़गांव मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ सर, गुड़गांव मार्केट का प्राइस इस कदर बढ़ चुका है कि डैट कोई भी चीज़ें जब आप लेने जाते हो ना, सो 11,000 रुपये 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे की अपने को चीज़ ही नहीं मिल रही है। उसी बीच अगर मैं अफोर्डेबल की बात करता हूँ, अफोर्डेबल सेगमेंट भी आपका आज की डेट में जब आप रीसेल में लेने जाते हो ना, सो 6 से 7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में भी अपने को अफोर्डेबल रीसेल में मिलता है। आज कहीं ना कहीं एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी सर कि आम आदमी का जो एक सपना था ना कि गुड़गांव में घर लेना है, मुझे ऐसा लगता है सर धीरे धीरे वो है ना सपना ही रहने वाला है। क्योंकि आज अगर आपने अपनी इनकम सोर्स नहीं बढ़ाए तो मुझे लगता है सर गुड़गांव में घर लेने का सपना इम्पॉसिबल होने वाला है। उसी बीच गुड़गांव के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि सोना के अंदर 2-2 करोड़ रुपए के फ्लोर बिक रहे हैं। आज सबसे पहला सवाल तो मुझे समझ में ये आता है कि चाहे एंड यूज़र हो चाहे इन्वेस्टर, उसके मन में एक ही सवाल बैठा हुआ है कि आज क्या ये 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन है या नहीं है। दूसरा उसके मन में ये आता है कि चलो इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, वो कौन से ऐसे लोग हैं सर जो आज की डेट में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और तीसरा उसके मन में सबसे बड़ा सवाल ये बन के बैठा हुआ है कि चलो आज मैंने प्रॉपर्टी ले भी ली, 2 साल या 3 साल बाद मुझे यहाँ पे कितना अप्रिसिएशन मिलेगा। और अप्रिसिएशन मिलेगा, अगर आज मैं 11,000 12,000 रुपये की बाइंग करता हूँ तो यहाँ से कितना अप्रिसिएशन मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये मुझे लगता है सर 3 सवाल, चाहे एंड यूज़र हो चाहे इन्वेस्टर हो, सबके मन में बैठे हुए हैं। इसी बीच देखो, आज मैं कहता हूँ गुड़गांव को जिसने बनाया, जिसने चलाया, जिसका नाम गुड़गांव शहर के अंदर तोती बजती है, डीएलएफ। आज कहीं ना कहीं डीएलएफ अपने आप को तो सर प्रमोट किए जा रहा है। ऑल्दो हम लोग भी डीएलएफ को काफ़ी प्रमोट करते हैं, ऑल्दो जैसे एंकर हो चुके हैं गुड़गांव के हम। उसमें एक चीज़ मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक डिसएडवांटेज भी है कि डेट आज 190 करोड़ रुपये का जब अपार्टमेंट बिका है ना, ओवरऑल जितने भी उसके आसपास की प्रॉपर्टी है उसका प्राइस बढ़ते चले जा रहा है। आज लोग ये जरूर बोल रहे हैं कि 190 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट बिका, साथ साथ ये भी बोलते हैं सर कि घर बेचते वक्त कि सर ये तो 20 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट है, सेम विसिनिटी के अंदर सेम लोकेशन पर डीएलएफ के मिलियाज में 190 करोड़ का बिका है। उसी बीच लोग ये भी कहते हैं सर 2 करोड़ रुपये घर गुड़गांव में वाजिब है, आप देखो 190 करोड़ का भी ले रहे हैं। आज कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ डीएलएफ के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रॉपर्टी जब लेने जाते हो आपको पता है कि डेट ब्रांड वैल्यू के आप पैसे दे रहे हो। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो मुझे लगता है डेट डीएलएफ की भी सिमिलर है सर, सिग्नेचर की भी सिमिलर है। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर तो दोनों के सेम ही है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेट आज जो आम आदमी है वो इसमें पिसा जा रहा है। मैं एक चीज़ मानता हूँ सर, देखो आज मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि आज मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ सर, इसके अंदर मुझे कितना रिटर्न्स मिल जाएगा। मैं आज एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ सर कि कोई भी ज्योतिषी या कोई भी इतना बड़ा गुरु रियल एस्टेट के अंदर आज तक पैदा नहीं हुआ जो आपको बता सके कि आने वाले 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में कितना रिटर्न आने वाला है। मैं एक चीज़ मानता हूँ सर, 1 साल की मैक्सिमम प्रिडिक्शन हो सकती है। 1 साल का मैं बता सकता हूँ डेट आपका 10% अप्रिसिएशन आएगा या 11 आएगा, 12 आएगा, उससे ज़्यादा की प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है सर। और 1 साल का भी हम आपको इसलिए बता पाते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि डेट यहाँ पे ये डेवलपमेंट आने वाली है, इतने फ्लैट्स यहाँ पे बिक जाएंगे। ये मार्केट का एक आइडिया हम लेके चलते हैं कि डेट इस साल इतने लाइसेंस लगे हुए, इतने रेयर लगे हुए, इतना माल बिकेगा, डिमांड सप्लाई के गैप को समझते हुए वो टेंटेटिव फिगर्स हम आपको बता देते हैं कि डेट इतना अप्रिशिएशन तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है। सो जो लोग आपको कहते हैं कि डेट 2 साल 3 साल में ये आ जाएगा कि इतना अप्रिशिएशन आ जाएगा, मैं बोलूँगा सर वो सब वेस्टेज ऑफ मनी है, वो बेकार की बातें हैं। आपको सिर्फ जो लॉजिकल बात है ना उस पर ध्यान देना है, 1 साल का पीरियड लेके चलना है। दूसरा, 2 करोड़ रुपये का फ्लैट लेना वाजिब है नहीं, मैं एक चीज़ मानता हूँ सर, देखो आज जब आप प्रॉपर्टी लेते हो ना 2 करोड़ रुपये की, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि डेट 2 करोड़ रुपये का घर 1 साल बाद 2,10 का तो बिकता है सर, 2,20 का भी बिकता है। उसी बीच अगर आप 3 साल का लेके चलोगे, आप मेरे से बोलोगे कि सर 50-60 लाख रुपए अप्रिशिएशन आ जाएगा, मैं बोलूँगा सर मुझे नहीं पता, मुझे क्या किसी को भी नहीं पता है। और यही मैंटेलिटी के साथ अगर आप लेके चलोगे तो मुझे लगता है सर रियल इस्टेट में पैसा ऐसे ही बनता है। अगर सबको पता लग जाता ना कि आज 3 साल में इतना पैसा आने वाला है, तो लोग स्टॉक मार्केट जो आज की डेट में इतना डाउन है, गोल्ड जो इतना डाउन है, इसको सब बेच बाच के रियल इस्टेट में पैसा लगाते और उसके बाद रियल इस्टेट चलना था। आज डाइवर्सिफाई करते हैं ना हम पैसा, वो इसीलिए करते हैं सर, किसी को कुछ पता नहीं होता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको यहाँ पे अपने पैर जमाए रखने हैं, टाइम आता है और पैसा बन जाता है। सो दिस इज़ वॉट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्लैरिटी इन दिस वीडियो, जो मुझे लगता है डेट आज की डेट में आम आदमी के सवाल बन के बैठे हुए हैं। एंड आई नो डेट सर आप भी उन लोगों में से हैं सर जो मुझे लगता है कि डेट आपके मन में भी ये सवाल बैठे हुए थे।
सो प्लीज़ डू कम ऑन कमेंट सेक्शन एंड और सवाल के साथ आओ सर, सो डैट हम आपको बता सकें कि डैट मार्केट के सेंटिमेंट कैसे चल रहे हैं। सेंटिमेंट इन द सेंस कि देखो माल सबका बिक रहा है सर, और बिक भी रहा है, और ये भी सच है किसी को समझ कुछ नहीं आ रहा है। सो ना ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए ना ज़्यादा निगेटिव होते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि डैट आज जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना, शॉर्ट टर्म विजन के साथ अपने को बाय नहीं करना है। बाकी सब कुछ बढ़िया है सर, टाइम सब कुछ सही कर देता है। सो इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, नमस्कार।